पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर्स के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो लेक्चर में एएसएफ यानी कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एएसआई का पेपर जो 8 अप्रैल 2025 को हुआ है फर्स्ट बैच में, इसके कंप्लीट एमसीक्यूज और पेपर डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक आदमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इवन 90% जो एमसीक्यूज हैं वो test.pk के वेबसाइट से आए हैं। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको एएसएफ और एफपीएससी के पास्ट पेपर्स, हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल जॉइंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर? तो अल्लामा इकबाल ने 1922 में 1922 में जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1913 में, जबकि फातिमा जिन्ना ने 1939 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक मुसलमानों की सियासी जमायत थी बरसगीर में, और इसे 30 दिसंबर 1906 को ढाका में बांग्लादेश में एस्टेब्लिश किया गया था। चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ प्रिस्टाइन। प्रिस्टाइन का जो करेक्ट सिनोनियम है वो ओरिजिनल है, जो पेपर्स के मुताबिक है, क्योंकि प्रिस्टाइन का मतलब होता है गंदगी से पाक हो, जो साफ शफाफ हो, जो प्योर हो, उसको प्रिस्टाइन कहते हैं। और पेपर्स के मुताबिक ओरिजिनल इसका करेक्ट आंसर है। आगा खान यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो आगा खान यूनिवर्सिटी 1983 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इसे जो है 1983 में एस्टेब्लिश किया गया था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते हैं। विच टीम वन मेन फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 1930 में पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था पैराग्वे में, जिसको विन भी पैराग्वे ने किया था। अब तक जो है वो 22 मर्तबा 22 एडिशन हो चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप के, और 2018 का जो विनर था वो फ्रांस था, लेकिन 2022 का जो विनर है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी की क़यादत में अर्जेंटीना की टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 विन किया था, और फ्रांस जो है इसका रनर अप रहा है 2022 में। 2018 में फ्रांस इसका जो है वो विनर था। और इसके साथ-साथ सबसे ज़्यादा मर्तबा जो फीफा वर्ल्ड कप विन किया है वो ब्राज़ील की टीम ने विन किया है। पाकिस्तान ने आज तक फीफा वर्ल्ड कप में जो है वो फीफा जो है वर्ल्ड कप विन नहीं किया है, ना ही पाकिस्तान ने, ना ही इंडिया ने। नेम द डॉटर ऑफ कायदे-आज़म। कायदे-आज़म की बेटी का नाम दीना वादिया था, जो कि 2017 में इंतकाल कर गई हैं। वेयर इज़ केटू लोकेटेड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में केटू जो है वो कराकरम माउंटेन रेंज में लोकेटेड है, गिलगित बल्तिस्तान में। और इंडस वाटर ट्रीटी जो कि सिंध तास मुआहदा हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मामले पर, इसका जो ब्रोकर था, सालिसी का जो किरदार अदा किया था वो वर्ल्ड बैंक ने किया था। और ये जो है 19 सितंबर 1960 को इस पर साइन हुए थे कराची में, पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने, जबकि इंडिया की जानिब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस पर सिग्नेचर किए थे। इसमें ये तय पाया गया था कि 3 दरिया पाकिस्तान को मिलेंगे और 3 दरिया इंडिया को मिलेंगे। 3 दरिया पाकिस्तान को जो मिले थे वो थे इंडस, झेलम और चनाब। इंडिया के हिस्से में जो आए दरिया वो थे सतलज, ब्यास और रावी। द टर्म ऑफ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल इज? ओआईसी का जो हेड होता है, सरबराह होता है, उसका सेक्रेटरी जनरल होता है, और इसे 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल को। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओआईसी की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, अरबिक, इंग्लिश और फ्रेंच। ओआईसी को 25 सितंबर 1969 को मोरक्को में एस्टेब्लिश किया गया था। करंटली इसके 57 मेंबर्स हैं। व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन? लियाकत और नेहरू के दरमियान जो पैक्ट साइन हुआ था, मुआहदा साइन हुआ था, ये 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। द डायरेक्शन ऑफ हिंदू कुश इज फ्रॉम? हिंदू कुश का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर है। हाईएस्ट पीक पूछा जाता है हिंदू कुश पहाड़ी सिलसिले का, जो हाईएस्ट जो पीक है वो तिरछबीर है। और इसके साथ-साथ इब्लीस की मजलिस शूरा, ये एक नज़्म है, इसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। और व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ कीरथर रेंज? कीरथर रेंज का जो हाइट है वो 2150 मीटर्स है। ये सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर पर लोकेटेड एक रेंज है, पहाड़ी सिलसिला है, कीरथर रेंज इसको कहते हैं। व्हिच इज़ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द अर्थ? अर्थ पर जो यंगेस्ट माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज़ है। 1962 elections in Pakistan were of which type?
सो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, यानी कि नॉन पार्टी बेस्ड इनडायरेक्ट इलेक्शन थे, जो कि 1962 में हुए थे। विच सिटी इन पंजाब पाकिस्तान इज रिनाउड फॉर ब्यूटीफुल केमल स्किन आर्ट हैंडीक्राफ्ट्स एंड ग्लेज्ड पोट्री। सो मुल्तान इसका करेक्ट आंसर है। Multan is also considered one of the oldest cities in Pakistan. It is known for its rich history and Sufi heritage. Our galaxy is in which shape? So our galaxy is in spiral shape. Spiral is the correct answer है. The viceroy who put forward the proposal of August offer in 1940 1940 में जिसने अगस्त ऑफर दिया था वो था लॉर्ड लिंथ गो। लॉर्ड लिंथो इसका करेक्ट आंसर है। गंधारा सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान में है, ये पीके में टेक्सिला और पिशावर के दरमियान। और ये जो है बुद्धिज्म के मानने वालों का जो है वो सिविलाइजेशन है, यानी कि बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं वो जो है यहाँ अपनी रिलीजन को प्रैक्टिस किया करते थे। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्स है। कॉलरा जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीपू सुल्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे फ्रेंच रूलर वो था नेपोलियन बोनापार्ट। ये फ्रांस का जो है वो रूलर था, हुक्मरान था। इसके साथ टीपू सुल्तान के जो है वो सफारती ताल्लुकात थे। टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का हुक्मरान था बरसगीर में। और मई 1799 में जो है वो टीपू सुल्तान की जो है वो शहादत हुई है जंग में। और इसे टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को इसके नेपोलियन बोनापार्ट जो कि फ्रांस का बादशाह था उसके साथ ताल्लुकात थे। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम इसका करेक्ट आंसर है। द टर्म यूएनओ वाज कॉइन्ड बाय। सो यूएनओ का जो नाम है ये फ्रैंक काइंड डी रोजवेल्ट ने दिया था, जो कि अमेरिका के यूएस के प्रेसिडेंट थे। जिस तरह पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने दिया था, इसी तरह यूएनओ का नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का नाम फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट अमेरिकी सदर ने दिया था। यूएनओ को 24 अक्टूबर 1945 को स्टेब्लिश किया गया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में यूएसए में लिक्विडेड है। पाकिस्तान ने यूएनओ को 30 सितंबर 1947 को ज्वाइन किया था। और यूएनओ के जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं वो एंटोनियो गुतेरेस हैं, जो कि 2017 में बने हैं और पुर्तगाल से ताल्लुक रखते हैं। पुर्तगाल यूरोप का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसका जो कैपिटल है वो लिस्बन है। His proposal fell out for dash of support. So यहाँ need आएगा। His proposal fell out for need of support. So for need of support ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है ये नाकाम हो गया। It fell due to lack of support. ये नाकाम हो गया। Fell out of fell out for need of support. It is nothing dash but pride. So it is nothing else but pride. 1 BTU is equal to dash joules. 1 BTU is equal to 1055 joules. So BTU का फुल फॉर्म है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। शाह अब्दुल लतीफ बिठाई wrote his poetry in which language? शाह अब्दुल लतीफ बिठाई जो है ये जो है वो फेमस मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं सिंध के। सो इन्होंने सिंधी लैंग्वेज में सिंधी जबान में जो है अपनी शायरी लिखी है। What percentage of 720 is 36? So 36 720 जो है 36 का कितना परसेंट है? 5% है। In a dairy farm 40 cows eat 40 bags of husk in 40 days. In how many days one cow will eat one bag of husk? So इसमें भी 40 days इसका करेक्ट आंसर है। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. Then how is A related to D? So granddaughter इसका correct answer है। Which one of the following is the greatest number? So 1.1/3 of 741 जो options में था वो correct option यही है। Four mat weavers can weave 4 mats in 4 days at the same rate. How many mats would be woven by 8 mat weavers? So 16 mats इसका correct answer है। Which kind of system of government was introduced in 1962 Constitution?
1962 का जो आइन था, ये प्रेसिडेंशियल आइन था, यानी कि सद्दारती निज़ाम था, यानी कि सारे जो इख्तियारात थे, जो पावर्स थे, वो सदर साहब के पास थे। और ये 8 जून 1962 को आया था, पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन था ये। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 को आया। पाकिस्तान का जो मौजूदा जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन है ये 14 ऑफ अगस्त 1973 को आया था। When was the objective resolution passed? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 1949 को पास हुआ था। मार्च 1949 को करारदाद मकासिद कहते हैं इसको। और ये पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने जो है वो पेश किया था। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ? अर्थ पर जमीन पर जो फ्रेश वाटर जो है वो ऑप्शन के मुताबिक 2.5% है, ताज़ा पानी। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन को जेम्स वॉट ने जो है वो इन्वेंट किया था। 5 men कैन डू अ वर्क इन 50 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 men टू कंप्लीट द वर्क? तो 83 डेज इसका करेक्ट आंसर है। गजवाए बदर अकर्ड इन विच हिजरा? गजवाए बदर 2 हिजरी को, सेकंड हिजरी को हुआ था। गजवाए बदर जो है ये एक गजवा था, इंपॉर्टेंट गजवा है इस्लामिक हिस्ट्री में। इसमें जो है 313 मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 14 मुसलमान शहीद हो गए थे। 1000 कुफार थे, 70 कुफार इसमें मारे गए थे। 2 हिजरी को रमजान के महीने में गजवाए बदर या जंग बदर जिसको कहते हैं बैटल ऑफ बदर ये हुआ था। आदम्स पीक जो है ये श्रीलंका में लोकेटेड है। विच बुक वाज रिवील्ड बाय अल्लाह टू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम? अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाजिल किया। तौरात जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, इंजील जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान मजीद नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और इनमें से जो कदीम है वो कौन सी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। विच इज द ओल्डेस्ट होली बुक रिवील्ड बाय अल्लाह? सो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ यू हैड नॉट डैश मी आई वुड हैव बीन इन ग्रेट ट्रबल। सो यहाँ हेल्प आएगा, इफ यू हैड नॉट हेल्प मी। सो अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस जाता। सो यहाँ ईडी हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ हैड आया है। तो इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। द डिस्प्यूट कैन इजिली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी। यू एंड मी इसका करेक्ट आंसर है। अंडर द हारो, ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है एंजाइटी। और इसके साथ साथ वूल गैदरिंग, इसका मतलब होता है ड्रीमी इमेजिनेशन। और टिकलिश का जो एंटोनियम है वो है स्टेबल। और एक्सोनरेट का जो सिनोनिम है वो है एब्सॉल्व। एक्सोनरेट का मतलब होता है रिहा करना, बरी करना, आजाद करना। एब्सॉल्व का मतलब होता है बख्श देना, रिहा करना। और अगर आप एएसएफ के किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेस्ट पॉइंट डॉट पी के वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप जरूर विजिट करें। यहाँ आपको 2016 से लेकर 2025 तक एमसीक्यूज मिल जाएंगे। हलशुदा एमसीक्यूज उर्दू और इंग्लिश दोनों ज़बानों में मिल जाएंगे। और इस पेपर जो हमने डिस्कस किया है इस वीडियो में, उसके एमसीक्यूज अगर आप चाहिए, अगर आपको चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा, जो 8 अप्रैल 2025 को हुआ है फर्स्ट बैच का। इसके साथ साथ जो एएसआई के पेपर्स 2023 में हुए हैं, 22 में हुए हैं, 21 में, 19 में, 2016 में, 17 में, ये आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ कारपोरल इंस्पेक्टर वगैरह, एलडीसी, यूडीसी, स्टेनोटाइपिस्ट। तो एएसएफ के तमाम एमसीक्यू जो 8 साल 10 साल पास पेपर्स हैं वो आपको टेस्ट पॉइंट डॉट की वेबसाइट से मिलेंगे। अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।